अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी तक हमने प्लेन मिरर तक डिस्कस किया था। अब हम आगे चलेंगे स्फेरिकल मिरर्स पे। अब ये स्फेरिकल मिरर्स होते क्या हैं? मान लीजिए आप जैसे टेनिस बॉल से खेलते हैं, तो बिकॉज वो हॉलो होती है, सो मान लीजिए वो टेनिस बॉल जो है वो हॉलो है। वैसा ही आप तस्वर कीजिए, इमेजिन कीजिए कि एक स्फेरिकल हॉलो गिलास है और उसको आप टू हॉल्स में कट करते हैं, दो हिस्सों में कट करते हैं, तो आपको दो तरह की सरफेसेस मिलेंगी, दो इक्वल पार्ट्स मिलेंगे ना, सेम पार्ट्स। अगर आप इन सेम पार्ट्स को पॉलिश करोगे, या इनसाइड पॉलिश करोगे या आउटसाइड पॉलिश करोगे, तो जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो या तो इनवर्ड्स होंगी या आउटवर्ड्स होंगी। अब डिपेंड करेगा इस इनवर्ड या आउटवर्ड सरफेस पे कि कौन सी सरफेस जो है रिफ्लेक्टिंग है, तो वो उस ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमें मिरर्स मिलेंगे। अब अगर ये आप आउटसाइड इसको जो है पॉलिश करोगे एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपकी इनसाइड होगी, तो उसको आप बोलोगे कन्वेक्स मिरर। अगर आप जो है इनसाइड पॉलिश करोगे इसको और आउटसाइड आपको रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिलेगी, तो दैट इज कनकेव मिरर। अब प्रॉपर्टीज क्या है इन मिरर्स की? प्रॉपर्टीज ऑफ अ कनकेव मिरर: रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है कर्व्ड सरफेस होती है, इनवर्ड्स। अगर आपको याद नहीं रहता तो आप ऐसे याद रखें, कनकेव, केव मतलब गुफा। सो जो ये कनकेव मिरर है, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इनवर्ड्स होता है। और ये कन्वर्जिंग मिरर होता है। कन्वर्जिंग मतलब ये तमाम लाइट को फोकस करेगा एक जगह पे। जैसे आपने कहीं पे देखा होगा, जो ये है सिंक में, घर में जब पानी जमा होता है किसी जगह, तो कन्वर्ज यानी कि वहां पे जो है पूरा का पूरा पानी जमा होता है आसपास से, और फिर जो है आउटलेट से निकल जाता है। तो इस तरह से जो ये कन्वर्ज है, एक जगह पे फोकस करना या कि लाइट रेज को जमा करना, उसको बोलते हैं हम कन्वर्जिंग मिरर। और डाइवर्ज यानी फैलना, दूर हो जाना। तो जब ये लाइट रेज को डाइवर्ज करेगा, देन दैट मिरर इज कन्वेक्स मिरर। ठीक है। सो इसके बाद जो है सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स, या इनको बोलते हैं पैरामीटर्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसको आप ध्यान में रखेंगे। बिकॉज अगर ये चीजें आपको समझ आई तो आगे चलकर आपको इमेज फॉर्मेशन समझ आएगा, और आपको जो है फर्दर न्यूमेरिकल्स जो है वो भी आप कर सकते हो। ठीक है। जैसे कि मैंने अभी बोला, तस्वुर करें आप एक हॉलो गिलास को, हॉलो स्फेरिकल गिलास को, जो उस हॉलो स्फेरिकल गिलास का सेंटर होगा, वही आपके मिरर्स का जो है, चाहे कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, उसका सेंटर होगा। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट्स द एक्चुअल सेंटर ऑफ द hollow spherical glass from which mirrors are apart। जिससे आप मिरर्स को अपार्ट करते हैं, ये उस hollow spherical glass का सेंटर होगा। और जो सेंटर से आपका जो ये डिस्टेंस बनती है, जैसे कि आप स्फीयर में भी पढ़ते हो या आपने सर्कल में देखा होगा, डायामीटर बनता है और हाफ ऑफ डायामीटर का रेडियस बनता है, तो इसी तरह से इस मिरर का जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगा। अब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? ये अगेन उस मिरर का रेडियस होगा जिससे आप इन स्फेरिकल मिरर्स को अपार्ट करते हो। इट इज द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल ग्लास फ्रॉम विच मिरर्स आर अपार्ट। ठीक है। अब क्या है, अब जब आपने मिरर बना लिया, मान लीजिए कनकेव मिरर बना लिया आपने या कन्वेक्स मिरर बना लिया आपने, तो जो ये रिफ्लेक्टिंग, एक्चुअल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहां से रिफ्लेक्शन होगी, जिस सरफेस से रिफ्लेक्शन होगी, उस सरफेस को आप अपर्चर बोलोगे। क्या बोलोगे? अपर्चर। तो एम डैश किसका अपर्चर बनेगा? कनकेव का। इसी तरह से कन्वेक्स का भी जो है, ये एक्चुअल रिफ्लेक्टिंग जो है सरफेस, जहां से रिफ्लेक्शन होगी, वो बनेगा इसका अपर्चर। और जो इस अपर्चर का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ दिस अपर्चर इज नोन एज पोल। इसको क्या बोलोगे आप? पोल बोलोगे। यानी मिड पॉइंट ऑफ मिरर जो है, वो चाहे कनकेव हो या कन्वेक्स, उसको आप पोल बोलोगे। और जो इस पोल से लाइन जो है आप ड्रा करोगे, स्ट्रेट लाइन जो पोल से जाएगी, उस लाइन को आप बोलोगे प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस।
और अगर आप देखोगे कि जब आप कनकेव मिरर से या कन्वेक्स मिरर, जब भी रे ऑफ लाइट जो है पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक जगह पे जमा होगी, जिस पॉइंट को आप फोकस बोलोगे। क्या बोलोगे? फोकस बोलोगे। और फोकस से पोल तक की डिस्टेंस को आप बोलोगे फोकल लेंथ। क्या बोलोगे? फोकल लेंथ। अब एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, रिलेशनशिप बिटवीन जो है फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो आपका रेडियस ऑफ फोकल लेंथ है दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है और आप इसको याद रखोगे बिकॉज आगे चलकर आपको इस पे न्यूमेरिकल्स करने हैं। ठीक है, अब देखें आप इसके बाद आप पढ़ोगे रूल्स फॉर मेकिंग स्फेरिकल मिरर्स। रूल्स फॉर मेकिंग स्फेरिकल मिरर्स। यहाँ तक अगर आपको समझ आया तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे। फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको समझ आया तो लाइक करें और शेयर करें।